ओम शांति। आज की तारीख है 14 जुलाई 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। आज का प्रश्न, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो ये दूसरे सत्संगों से निराला है, कैसे? उत्तर, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती ना कोई एम ऑब्जेक्ट है, तो हो गया ना अलग। यहाँ पढ़ाई भी होती है और एम ऑब्जेक्ट भी है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान भी सुनने को मिलता है। और बाकी सत्संगों में ना पढ़ाई होती ना एम ऑब्जेक्ट है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझ कर बैठो। जब भी बैठो अपने को आत्मा समझ कर बैठो। देह ना समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है नहीं। ईश्वर को देह है नहीं। वह सदैव आत्म अभिमानी है। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप। परम आत्मा अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच। सभी आत्माओं से ऊंच। जितनी भी आत्माएं सृष्टि चक्र में है उन सभी आत्माओं से ऊंच परम पिता परमात्मा, और वो हमें पढ़ा रहे हैं। वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच है। वह भी आत्मा परंतु ऊंच आत्मा। सभी आत्माओं में से ऊंच आत्मा, इसलिए उन्हें कहा परम आत्मा। वे जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं और सभी है रचना। बाकी सब के सब जितने भी आए इस सृष्टि चक्र में, जितने भी आए सबने पुनर्जन्म लेना है। बाप पुनर्जन्म नहीं लेते। बाकी सब के सब है रचना। रचता तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचना। रचता को बाप कहा जाता है। पुरुष को भी रचता कहा जाता है। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते हैं। और जो धर्म स्थापक होते हैं वे भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। जो धर्म स्थापक आते हैं वो भी क्रिएट करते हैं, उनके पिछाड़ी उनके धर्म की आत्माएं आती रहती हैं, जिसकी वजह से उनके धर्म की वृद्धि होती है। फिर वो उसी धर्म की पालना करते रहते हैं। विनाश कोई भी नहीं करते। बेहद का बाप, जिसको परम आत्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है वैसे ही परम पिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वह सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण है ना। पूजा अर्चना करनी होती है ना, तो उसके लिए बिंदी की पूजा कैसे करेंगे? तो इसलिए बहुत बड़ा लिंग बनाते जाते हैं। जैसे अभी
छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, ऐसे लिंग बनाते जाते हैं। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती? भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो मिट्टी का शिवलिंग और सालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजसव अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। असली नाम है राजसव अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान ना कोई में है ना दे सकते हैं। बाकी और जो भी सत्संग है वहां पर ना ही किसी के पास आत्मा का ना ही परमात्मा का ज्ञान है, तो वो ना ही दे सकते हैं। वहां तो कोई एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है कौन? आत्मा। आत्मा तो अशरीरी है ना। कहते भी हैं नंगे आए हैं नंगे जाना है। शरीर धारण किया है फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है। आत्मा जैसे आई है ऐसे ही जाएगी। आत्मा जब आई तो उसने शरीर लिया, पहले उसके पास शरीर नहीं था, तो जिस अवस्था में आई उसी अवस्था में जाएगी। माना शरीर नहीं होगा, शरीर यहीं छोड़ना पड़ेगा। ये बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं। बच्चे जानते हैं। कैसे बच्चे जाने? बाप ने समझाया, बाबा ने बताया तो हम बच्चों को पता पड़ा, पर भारतवासी इस बात को नहीं जानते। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं, रचयिता है बेहद का बाप। वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं कि हमने कैसे पाठ बजाया, हमने क्या क्या किया, ये हम नहीं जानते हैं, ये रचता जानता है। और रचयिता हम रचना को बैठकर ये सारे राज समझा रहे हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीच को। आदि है सतयुग जिसको दिन कहा जाता है, फिर मध्य से अंत तक है रात। दिन है सतयुग त्रेता, स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। यह भारतवासी नहीं जानते। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझो। बार बार एक ही बात समझाते हैं क्योंकि भूलते भी इसी कारण से हो कि आत्मा नहीं समझते हो। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। हम फर्स्ट क्लास आत्मा है। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है। बाप आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज है ये भी बाप बतलाते हैं। पहले नहीं पता था कि आत्मा क्या चीज है, परमात्मा कौन है, वो क्या आकर करते हैं, कुछ नहीं मालूम था। ऐसे ही धक्के खाते रहते थे, ढूंढते रहते थे, फिर भी अंदर चिंतन चलता रहता था, प्रश्न चलता रहता था। अब सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। आत्मा क्या चीज है यह भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। भल कहते भी हैं विभूति के बीच में चमकता है एक अजब सितारा, परंतु वह क्या है, कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है, वे कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया। हम ये नहीं कह सकते कि हम जानते हैं। अभी
हम जानते हैं पर तभी जान पाए जब बाबा ने समझाया। अभी तुमको बाप ने समझाया है। तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है। भारत ही ऊंच खंड है। जो भी मनुष्य मात्र है उनका यह तीर्थ है भारत। सर्व की सदगति करने बाप यहां आते हैं। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। गाइड कैसे, लिबरेटर कैसे, अभी तुम्हें अर्थ भी पता है। गाइड कैसे है, कितना गाइड कर रहे हैं देखो। लिबरेट किन दुखों से हमें लिबरेट किया है, रावण राज्य से लिबरेट किया है, वो भी हम बच्चे देख रहे हैं। तो हर बात अभी हम अर्थ सहित जानते हैं। पहले ऐसे ही गाते आते थे, पहले ऐसे ही गाते थे। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। ऐसे नहीं कि देवी देवता आए और फिर त्रेता के बाद ऊपर चले गए, नहीं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र पूरा करना पड़े। और जो भी धर्म स्थापक भी आते हैं, ऐसे नहीं आए, धर्म की स्थापना की और ऊपर चले गए। कोई भी ऊपर बीच में से जा ना सके, क्योंकि जैसे ही वो पार्ट प्ले करते हैं अगला पार्ट शुरू हो जाता है। तो ये शरीर छोड़कर अगले शरीर में चले जाते हैं और पिछला सब भूल जाता है। तो उन्हें अपने धर्म की जो पालना करते रहते हैं वो भी भूल जाते हैं कि हम हैं कौन आखिरकार। चलता रहता है। फिर लास्ट में जब परम पिता परमात्मा मिलते हैं फिर उनको स्मृति इमर्ज होती है। तो ये भी बहुत गुह्य राज है। नहीं तो आप में से किसी को ये याद भी है कि आप क्या थे? नहीं याद है। आज की एक्टिविटी परमान तो हम अपने आप को देवी देवता भी नहीं कह सकते, प्रॉपर मनुष्य भी नहीं कह सकते, ठीक तरह से मनुष्य भी नहीं है। ये भी जानते हैं कि बंदरों मिसल हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी हरकतें हैं। जैसे कहते हैं आज का मनुष्य बंदर मिसल है, इसलिए कहानियों में बना दिया है कि राम ने बंदरों की सेना ली। तो हम क्या थे? बंदर मिसल थे। तो राम ने बंदरों की सेना ली और मंदिर लायक बना दिया। ठीक है, तो बहुत सारी बातें अभी बुद्धि में स्पष्ट है। ऐसी कोई बात नहीं जिसकी बात के बाद एक बात सोचनी पड़ जाए कि इसका अर्थ क्या है। माना सार जानने से आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ। कितनी बड़ी अथॉरिटी ने आपको कितनी ऊंच अथॉरिटी बनाया, लेकिन बने बाप के द्वारा। ये भूलना मत। ऐसा ना हो कि अहंकार आ जाए कि हमारे अंदर तो बहुत ज्ञान है, तो वो ज्ञान नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक दिन आता है यही ज्ञान खत्म हो जाता है, क्योंकि सही ज्ञान देही अभिमानी बनाता है। और अगर उल्टा ज्ञान उठाया तो देह अभिमान अहंकार आ जाएगा और रावण सिर पर बैठ जाएगा। अभी तो राम की गोद में बैठे तो ईश्वरीय संप्रदाय के हो गए ना। तो बाबा रोज रोज बच्चों को समझाते हैं कि गई गलती से भी वापस ना चले जाएं, उन नरक की दुनिया में ना चले जाएं, या रावण राज्य में ना चला जाए, या अहंकार ना आ जाए इन्हें। इसलिए कहा ना, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। अब देही अभिमानी बने कैसे? तो पहले आत्मा समझना पड़े तो याद आएगा कि देही अभिमानी बने कैसे। आत्मा ही नहीं समझते तो परम पिता परमात्मा कहाँ से याद आ जाएगा। इस शरीर के साथ तो परम पिता परमात्मा याद आने से रहा। इसलिए जब भी यहाँ बैठते हो या घर में भी बैठते हो, कहीं भी बैठते हो, तो अपने आप को आत्मा समझो। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। आप सबको 7 रोज लगे ना? इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनाना है, पतित बुद्धि को पावन बनाना है। ये लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, उन्हों का ही राज्य भारत में था, तो और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना सॉल्वेंट था, हीरे जवाहरातों के महल थे,
फिर रावण राज्य में पुजारी बने हैं, फिर भक्ति मार्ग में ये मंदिर आदि बनाए हैं। सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं होगा। सोमनाथ का मंदिर एक मंदिर तो नहीं होगा ना, कि एक ही मंदिर बनाया बस, एक मंदिर तो नहीं होगा। यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहरात थे जो मोहम्मद गजनवी ऊंट भर कर ले गए। इतने माल थे, ऊंट तो क्या, कोई लाखों ऊंट ले आए तो भी भर ना सके, इतने माल थे। कोई लाखों ऊंट ले आए तो भी भर ना सके। सतयुग में सोने हीरे जवाहरातों के तो अनेक महल थे। मोहम्मद गजनवी तो अभी आया है। द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं, वह फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं है। रावण राज्य में तो भारत का यह हाल हो जाता है, 100% इरिलीजियस, अनराइटियस, अनसॉल्वेंट, पतित विशेष। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं। विचार करना चाहिए ना, उस समय थोड़े मनुष्य थे, इस समय तो करोड़ों मनुष्य हैं। विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। सुमत बाप की मत के लिए ही गाया जाता है, तुम्हारी गत मत न्यारी। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं, मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूं जो तुम देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधेरे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े, क्योंकि कहते हैं ना, शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो अभी बच्चा है, इसीलिए सोए पड़े। 40,000 वर्ष पड़े हुए, इसीलिए वो सोए रहते हैं कि अभी तो बहुत समय पड़ा है। 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। वास्तव में है 5,000 वर्ष। बात समझाते हैं, तुमने 84 जन्म लेते हो, तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि 84 लाख। तुम कितने जन्म लेते हो? 84, ना कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं जो आधा कल्प चलते हैं, इससे कोई मुझे नहीं मिलते। बेहद का बाबा तो इन सभी शास्त्रों को, वेदों, पुराणों को, सबको जानते हैं। बेहद का बाबा उन्होंने आकर ये डायरेक्ट में बोला कि कोई इनसे मुझे नहीं मिल सकता। यह भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दे, फिर तो संख्या बहुत होनी चाहिए, जबकि क्रिश्चियंस की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई है। तो आप खुद सोचो, 2000 वर्ष में क्रिश्चियंस की इतनी हुई है, तो फिर बाकी वर्षों का लगाओ हिसाब। भारत का असल धर्म देवी देवता धर्म है, वह चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने कारण कह देते हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। भारत कितना ऊंच था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्म के बाद क्या बन गए हैं? देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ उन्हों की पूजा करते हैं कि वो श्रेष्ठ है और हम ऐसे हैं, इसलिए उन्हों की पूजा करते हैं। सतयुग में भारत वाइसलेस था, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते। यह है पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है? नई दुनिया में भारत ही नया था, अब पुरानी दुनिया में भारत ही पुराना है। तो सारी कहानी भारत की है। क्या गति हो गई है?
भारत ही स्वर्ग था, अभी नरक है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहे हैं, प्रजा से भी भीख मांगते। ये तो समझ की बात है ना। आज के देह अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हम तो स्वर्ग में बैठे। थोड़ा सा पैसा मिल जाए तो समझ लेते कि हम तो जैसे कि स्वर्ग में ही बैठे। सुख धाम को बिल्कुल जानते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना। पतित को यहां तो बिठा नहीं सकते। पतित आए तो डायरेक्ट यहां तो बिठा नहीं सकते, पहले उनको 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, यहां पावन ही रह सकते हैं। पतित को अलाउ नहीं कर सकते। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। भगवान ज्ञान का सागर है और वो ज्ञान लुटाने के लिए हम बच्चों के सन्मुख आया हुआ है। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। शांति का सागर, पवित्रता का सागर, ये उस एक की ही महिमा है। दूसरे कोई की महिमा हो नहीं सकती। देवताओं की महिमा अलग है, परम पिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है। वह है बाप। कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। अब भगवान कौन ठहरा? अभी भी भारतवासी मनुष्यों को पता ही नहीं है। कृष्ण भगवान वाच कह देते, वे तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी, वो पूरे 84 जन्म लेते हैं। मनुष्य हम सो का अर्थ भी नहीं समझते। हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। कितना रोंग है। अभी तुम समझाते हो कि भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है। यह है ज्ञान, वह सब है भक्ति। यह है ज्ञान। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था। वहां वजीर भी नहीं होता है, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक है। वहां वजीर नहीं होता। कहाँ? सतयुग में वहां वजीर नहीं होता। वजीर माना राय देने वाला। वहां वजीर नहीं होता, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक हैं। बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अकल है। लक्ष्मी नारायण को कोई के राय लेने की दरकार नहीं है। वहां वजीर होते ही नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था नहीं। महान पवित्र देश था। नाम ही था स्वर्ग, अभी है नरक। नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुना भारत की महिमा। बाप कहते जैसे बाप की महिमा अपरंपार है, भारत की महिमा भी अपरंपार है। अभी अवस्था उसकी ऐसी है, इसीलिए वो सबसे मांगता रहता है। भारत में कोई एक मनुष्य की बात नहीं है, पूरे भारतवासियों की बात है। भारत कोई एक तो नहीं, एक मनुष्य तो नहीं, पूरे भारतवासियों का समूह मिलाकर भारत बनता है। इस स्थान की बहुत वैल्यू है, क्योंकि डायरेक्ट परम पिता परमात्मा यहाँ आते हैं। विश्व कल्याणकारी बाप है तो पूरे विश्व का कल्याण करते हैं, क्योंकि सब पूरे विश्व में बाबा के बच्चे फैले हुए हैं। सभी आत्माएं बाप के बच्चे है ना, तो पूरे विश्व में है तो विश्व कल्याणकारी बाप है। लेकिन भारत जो है वो अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता।
बाकी सब खंडों का विनाश हो जाता है, सब जलमयी हो जाएंगे, लेकिन बचेगा तो सिर्फ भारत। तो इसकी वैल्यू को समझना है, अहंकार नहीं करना है, इसका भी अहंकार नहीं करना है। देखा, हम तो भारतवासी हैं, आप ये, इसका भी अहंकार नहीं। इसकी वैल्यू को समझने के लिए बाबा इसकी वैल्यू इमर्ज कराते हैं कि भूल मत जाना कि अभी कहाँ पे बैठे हो और क्या करने आए हो। इसलिए बाबा बताते रहते हैं, महिमा सुनाते रहते हैं। तो हमें समझना है, माना पारस बुद्धि बनना है, पत्थर बुद्धि नहीं। पत्थर बुद्धि जितना समझाया उतना भी नहीं समझा और उल्टा ही उठाया, उसको कहा जाता है पत्थर बुद्धि। पारस बुद्धि जो समझाया, उसके अंदर भाव और भावना सब कुछ जानते हुए बाप जो समझा रहे वैसा ही अडॉप्ट किया, उसे कहते हैं पारस बुद्धि। अब हम देख ले हमारी बुद्धि पारस है या अभी तक भी पत्थर बुद्धि है। बनना है पारस बुद्धि तभी बनेंगे देवी देवता, वरना शूद्र के शूद्र ही रह जाएंगे। देखो कितनी वंडरफुल बात है, शूद्र से सीधा देवी देवता, और देवी देवता से शूद्र होने में पूरा चक्कर लगा के आते हैं, और शूद्र से एकदम सीधा देवी देवता बन सकते हैं समर्पण के आधार पर। जो जितना जैसा समर्पण करता है बाबा उसका वैसा ही निर्माण करने में उसको सहयोग देता है। बनाना हमें अपने हाथों से है। अपनी तकदीर अभी इस समय हरेक के अपने अपने हाथ में, बाबा ने अपने हाथ में नहीं रखी, हरेक के अपने अपने हाथ में। जो जैसा लिखना चाहे वैसे लिख सकता है। बहुत वंडरफुल खेल है, और इस वंडरफुल खेल का एक एक राज बाबा ने हम बच्चों को समझाया। भारतवासी ये राज नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं, तो हमें उन्हों को समझाना है कि कैसे बाप आकर फिर से वही स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं। आओ तो अपना भाग्य ले लो, पर अहंकार नहीं करना, देही अभिमानी रहना। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। तो ऐसे बाबा हमको बच्चों को समझाते रहते हैं ताकि हमें समझ आए और हम वैसे बने जैसे बाबा चाहते हैं। इतनी मेहनत चल रही है, रोज पढ़ाना, रोज समझाना, और कहीं भी रोज पढ़ाया नहीं जाता, ना ये समझाया जाता। वेद शास्त्र पुराण या किसी की जीवन कहानी उसी को बैठ कर दोहराते रहेंगे। यहाँ किसी और की जीवन कहानी नहीं, स्वयं हमारी जीवन कहानी बताई जा रही है कि आपने क्या किया। या किसी और का इतिहास नहीं, हमारा खुद का इतिहास दिखाया जा रहा है कि तुमने क्या किया। तो बड़ी वंडरफुल भारत की कहानी है, और भारत में रहने वाले भारतवासियों की कहानी है। वो सुनकर गद गद होना चाहिए कि हमें डायरेक्ट भगवान ये सब सुना रहे हैं। कैसे हम पूज्य बनते हैं, फिर कैसे हम पुजारी बन जाते हैं, फिर अपनी ही पूजा करनी शुरू कर देते हैं। ये भी बाबा ने ही समझाया। पूजा पहले शुरू करते हो मेरी, धीरे 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 देवी देवताओं की, पेड़ पौधों की, सूरज चांद सितारों की, और फिर अंत में आकर मनुष्यों की, अपने ही शरीर की। ऐसे पूजा होनी शुरू हो जाती। कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ आके खत्म हुए। फिर भगवान आके समझाता है कि तुमने अपना क्या कर लिया। अब फिर वापस तुम्हें घर जाना है, तो ये बात याद रखो कि पावन होंगे तो ही घर जा सकेंगे, इसलिए पावन बनो। मेरी याद से ही तुम पावन हो सकते हो, और कोई उपाय नहीं, वरना मार खा के, माना सजाए खा के। सजा खाकर भी माना पावन ना बने और पीछे पीछे आए तो फिर क्या किया। इसे बाबा कहते हैं मेरी याद से अभी तुम पावन बन सकते हो, पारस बुद्धि बन सकते हो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। दूसरा पॉइंट, 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। आज का वरदान, तन की तंदुरुस्ती, मन की खुशी
और धन की समृद्धि द्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। संगम युग पर सदा स्व में स्थित रहने से, माना जो स्वयं की स्थिति में स्थित रहते हैं, तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। उन्हीं का तन का कर्म भोग सूली से कांटा हो जाता है। तन का रोग योग में परिवर्तन कर देते हो, इसलिए सदा स्वस्थ हो। मन मना भव होने के कारण खुशियों की खान से सदा संपन्न हो, इसलिए मन की खुशी भी प्राप्त है। और ज्ञान धन सब धनों से श्रेष्ठ है। ज्ञान धन वालों की प्रकृति स्वतः दासी बन जाती है और सर्व संबंध भी एक के साथ है, संपर्क भी होली हंसों से है, इसलिए श्रेष्ठ भाग्यवान का वरदान स्वतः प्राप्त है। आज का स्लोगन, याद और सेवा दोनों का बैलेंस ही डबल लॉक है। ओम शांति।